प्रियः। जय जय श्री तु सहचरी, भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा, प्यारी प्रीतम के सदा, रहते जो अनुदिन संग। जय 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 श्री हरि प्रिय, इच्छा सखी स्वरूप, खेल खिलारिन महल की, अधिकारिणी श्री वृंदावन राधे 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 हाँ राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर श्री जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की,
श्रीमद् स्वभु रामादि द्वादशाचार्य वृंद की नित्य निकुंज वासी श्रीमद् जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की जय जय श्री राधे। मंद मंद मुख चंद्र की मुस्कान सुहाई, सहज चकोरी सखियन को, सहज चकोरी सखिन के हियो करत सिराई, सहज चकोरी सखिन के हियो करत सिराई। जो प्रेमी भक्त होता है उसको निरंतर अपने इष्ट देव की स्मृति होती रहती है। का स्वाभाविक उसका मन उसी, जैसे कोई पागल नहीं होता है, पागल किसी न किसी बात की स्मृति में खोया रहता है। आप देखेंगे कोई पागल होगा, उसकी आंखों के पलके बहुत कम गिरेंगे, वो देखेगा तो देखते ही रह जाएगा, किसी न किसी धुन में रहता है। कोई उसके संग कोई घटना घटी हो या कोई बात जिसकी उसके हृदय से वो बात निकलती नहीं है। खैर ये तो बहुत ही घटिया दर्जे की बात है। ये कोई प्रेम, भगवत प्रेम, प्रिया प्रीतम का जो दिव्य वृंदावन का प्रेम है, उसका उदाहरण पागल से कैसे दिया जा सकता है। मतलब तो जो रसिक जन हैं, जो अच्छे भागवत जन हैं, जो प्रिया प्रीतम के रस में पगे रहते हैं, स्वाभाविक स्मृति होती है। और जो सहचरी वृंद हैं वो स्मृति काहे के करेंगे जी, वो तो देख रही है ना, वो खुले आँखों से निहार रही हैं, अवलोकन कर रही हैं। महावाणी जी में एक पद में आता है, लेखों अवरेखों देखों पेखों, जोबन जोर किशोर मनोहर, जोबन जोर किशोर मनोहर, लथे लथोपत लेखों, श्री हरिप्रिया प्रबल को संगम प्रमुदित भय ही पेखों, आज बलि विजय नयन भरी देखो, आज बलि विजय नयन भरी देखो। और श्री धाम वृंदावन में वास्तव में प्यारे का जो मन है, चित्त है, मनोवृत्ति है, सदा प्रिया जी के अंग अंग की माधुरी पे जाके वो टिकी हुई है, वहाँ से हटती ही नहीं है। देखिए नेत्रों को क्या चाहिए, रूप, और प्रिया जो परम रूपवती है, महती रूपवती हैं, और ऐसे ही प्यारे भी महान रूपवान है। आँख को चाहिए, आँख का विषय है रूप, दिव्य कलेवर है, दिव्य मन है, दिव्य चित्त है, दिव्य बुद्धि है, दिव्य अहंकृति है, और रुचि भी वैसी है, चाह भी वैसा ही है, लगन वैसी लगी हुई है। और दोनों पास पास में है, दोनों का परस्पर के प्रति प्रीति की मानो धारा बह रही, प्रेम का प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। और श्री वृंदावन धाम में सेवत रूप ही रूप, श्री धाम वृंदावन में तो रूप माधुरी की मार है, रूप का ही साम्राज्य है, रूप संपदा है। लाल जी कह रहे हैं कि मेरे सर्वस धन स्वामिनी मोहि और न कछु सुहा मेरी, पलकांतर अवलोके बिन, पलकांतर अवलोके बिन मोहि कल्पांतर ही बिहा मेरी, एक टेक ये चित्त चढ़ी रहे, बिन देखे अकुला मेरी, बिन देखे अकुला मेरी। और प्रेम आपको चाहिए तो प्रिया प्रीतम का स्मरण करना शुरू करें, ज़्यादा न तो आपके घर में, कुटिया में, कमरा में, मंदिर में, आश्रम में जो आपके यहाँ जो स्त्री विग्रह सरकार हैं, आपको कोई बहुत चित्र प्यारा लगता है, उन्हीं को बारंबार 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 स्मरण करने से भारी स्फूर्ति होगी, जो आपके चित्त को आकृष्ट करता है, ऐसी माधुरी से युक्त। मुझे लगता है, देखिए आज के ज़माने में कितनी फैंसी कितनी सुंदर सुंदर ने अधर, ओष्ठ लाल लाल, भौहें सांवरी सांवरी, गौर गौर मुखमंडल, चिबुक, सुंदर सुंदर सुडोल सुडोल भुजाएं, ग्रीवा। मुझे लगता है 100 वर्ष पहले जैसे कोई
ब्लैक एंड वाइट चित्र आते होंगे, रेखा चित्र आते होंगे ना जी। पहले कहाँ ही ऐसी मतलब सुंदर माधुरी से, लेकिन रुचि नहीं होने के कारण, मन नहीं होने के कारण उस हम लोग मुख फेर के बैठे हुए। सुंदर सुंदर माधुरी से युक्त सुंदर सुंदर छवि आती, उनको बारंबार निहारे तो कहते अक्ष उभरता है। अक्ष माने छवि होती है, कांति लावण्य, तो उस अक्ष उभर के आवेगी, छवि उभर के आवेगी। माने ये भी एक बहुत साधना की बहुत बढ़िया वस्तु है, एक रीति है। और आज का जो प्रसंग है वो बहुत सुंदर, यहाँ मुख निहारने वाला ही है। मुख कमल की माँ, कल हम लोग स्मरण किए थे श्री हरि प्रिया की ललित छवि कवि कौन बरने जाए, नित्य निकट निहारिये छिनटारिये नहीं ताहे, छिनटारिये नहीं ताहे। प्रिया जो कि अत्यंत लावण्यमयी जो रूप माधुरी है, भला ऐसे कौन कवि हैं, कौन ऐसे विद्वान हैं जो सम्यक प्रकार से वर्णन कर सकें, अर्थात कोई नहीं। वर्णन सबने किया है, सभी करते हैं, करना भी चाहिए, लेकिन सम्यक प्रकार से पूर्ण रूप से किसी ने वर्णन नहीं कर पाया। तो कोई कर सकता नहीं, हो सकता नहीं, होगा भी नहीं, तो कह रहे इस बखेड़े में नहीं पड़ना है। वो कह रही हैं श्री हरिप्रिया सखी कि नित्य निकट निहारिये, अपने हृदय रूप महल में, हृदय रूप भवन में श्यामा श्याम की सुंदर रूप माधुरी को, अंग अंग की माधुरी को निहारो। हे साधक वर्ग, हे भक्त वर्ग, हे वैष्णव वर्ग, हे प्रिया प्रीतम के चरणों के रसिक वर्ग, तुम प्रिया जो कि रूप माधुरी को बारंबार निहारने की चेष्टा करो। यही यहाँ की रीति है, यही यहाँ की प्रतीति है, यही यहाँ की श्री धाम वृंदावन में सहचर्य में निरंतर मुख निहार रही हैं, सेवा कर रही हैं, बोली सुन रही हैं। अंग अंग शोभा को सागर, अभी प्रसंग आएगा वो, तो नित्य निकट निहारिये, नित्य अत्यंत निकटता से श्यामा जो कि जो अंग अंग की माधुरी है उनको निहारो, आस्वादन करो। यही निर्देश है, यही आदेश है। मन माधुर्य रस माहि समोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे, घड़ी पहर पल वृथा न खोवे। यही हरिप्रिया सखी का आदेश है और यही यहाँ की रीति भी यही है। आगे हम लोग स्मरण करेंगे। लाल जो का वचन है, तो सो कहा दुरावतो, तो सो कहा दुरावतु, हियहित समझन हार, न्याव कहत तो सो सब, श्री हरि प्रिया सहचार, श्री हरि प्रिया सहचार। तो सो कहा दुराव है। यहाँ से आप स्मरण कीजिए, प्यारी जो प्राणन की प्रतिपाल की प्रिया, जो आप ही सम्यक प्रकार से सदा सर्वदा से प्राणों का प्रतिपालन करती आ रही हैं। और श्री हरिप्रिया प्रेम सर बाढ़े, काढ़े दुख तत्काल, इन पदों का जब स्मरण करना है तो श्री धाम वृंदावन की सुंदर कुंज की माधुरी है। श्यामा श्याम पर्यंक पे विराजमान है, अत्यंत परस्पर में अंग अंग उरझे अंग अंगन में। आप ही बताइए, सूरत केली का सार है वो सहज सुख है। ये कोई प्रियालाल अगर बहियाँ दिए हुए वन विहार यमुना किनारे विचरण कर रहे हैं,
यमुनापुरी में विचरण कर रहे हैं, मार्गों में विचरण कर रहे हैं। जैसे हम लोग स्मरण करते हैं कि मंद मंद मृदु हसन मनोहर, लसन दसन मुख चंद, करत प्रकाश सकल बन बीथिन, निरखत बढ़त आनंद। तो ये वन विहार के समय की सुंदर शोभा है। तो ये शोभा वैसी नहीं है। ये संपूर्ण जो पद हैं, 102 पद हैं, ये सब जो है वो महल में पर्यंक पे सुंदर सुपेशल पर्यंक है, सुकोमल सुकोमल, सुभाषित सुभाषित, माने मृदुल सुरंज मंजु मन भाई, सुभग सेज सुंदर सुखदाई, मृदुल सुरंज मंजु मन भाई, तापर श्याम निवेशित गोरी, करत विनय रुख लिए किशोरी। प्रियाजू के रुख देखते हुए, निगाहों को, इशारे को पढ़ते हुए, भाव को पढ़ते हुए ऋषिक शेखर लाल जो निवेदन कर रहे हैं। तहाँ जो हरिप्रिया सखी है, निकटवर्तिनी सखी हैं, प्रिया जो अत्यंत निकट में विराजमान है और प्रिया प्रीतम की अत्यंत निकट में विराजमान है। श्यामा श्याम की अद्भुत मधुर माधुरी केली का दर्शन कर रही हैं और सुन सुन करके, दर्शन कर करके सुख के सागर में निमग्न हो रही हैं। तहाँ ऋषिक शेखर लाल जी हरिप्रिया जी की तरफ, हरिप्रिया सखी की तरफ नेक ग्रीवा मोड़ करके, और जो वस्तु स्थिति है, जो अवस्था है, जो आकुलता है, क्योंकि ये प्रेम राज्य है, यहाँ निरंतर आकुलाहट, तृप्ति अतृप्ति, तृप्ति भी है, अतृप्ति भी है, तुष्टि भी है, असंतुष्टि भी है, और माने महान सुख के सिंधु में अवगाहन कर रहे हैं। तब अपनी जो दशा है ना, वो हरिप्रिया सखी जी से कह रहे हैं, और कैसी अवस्था आगे है, कैसी शोभा है, कैसी जो दोनों सुधा धारा में अवगाहन कर रहे हैं, कैसी। और ये जो सखी वृंद, अन्य जो सखी वृंद हैं, सभी अपलक नेत्रों से, माने खोई हुई भोई हुई से इस लीला सुधा को पान करती हुई, रूप माधुरी को पान करती हुई, एक एक छटा को निहारती हुई सखी वृंद में निमग्न हैं, भोई हुई हैं। चकी चक चकी सी, जकी जग जगी सी, थकी थक थकी सी, टकी टक टको, टकी टक टको, निरख सखी रही सखी सकल मुख जोय, निरख सुख रही सखी सकल मुख जोय। समग्र सहचरी वृंद प्रियालाल की माधुरी, मुख कमल की माधुरी देख रही हैं, प्यारी जो की माधुरी देख रही हैं। तो लाल जी कह रहे हैं, तो सो कहा दुराव हैरी, तो सो कहा दुराव है, तो सो कहा दुराव तू ही तो समझन हार, न्याय कहत तो सो सबे श्री हरि प्रिया सहचार। कि हे सखी, हे हरिप्रिया, हे हरिप्रिय, तू सखी निकटवर्तिनी सखी है, प्यारी जो कि अतिशय मुँह बोली, मुड़ चढ़ी, उनके प्यार से पालित। और सखी तुमसे मैं ऐसी कौन सी बात है जो छुपी हुई है, तो सो कहा दुराव हैरी, तो बाहर की बात कौन कह सके, तो हमारे और प्रियाजू के हृदय की बात भी जानते। हमारे हृदय में प्रियाजू के प्रति कैसी आकुलाहट है, कैसी आतुरता है, और प्रियाजू के हृदय में अभी क्या चल रहा है, हमारे प्रति कैसी उनके हृदय में रस की धारा प्रवाहित हो रही है। सखी तो हृदय की बात की अंदरूनी बात है, अंतरंग बात को भी अच्छी तरह से समझने वाली है, अर्थात तो बहुत हमारी हितैषिणी सखी है, हृदय की जानबे वाली सखी है। और न्याव कहत तो सो सबे श्री हरिप्रिया सहचार। हे हरिप्रिया सखी, अब मैं तुमसे क्या छुपाऊं, और मैं छुपा भी नहीं सकता। जो न्याय की बात है, जो सत्य सत्य बात है, जो सच्ची सच्ची बात है, अब मुझे वो अब बात रुक नहीं रही है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आगे लाल जी कह रहे हैं, कहा तो सो कहो, कहा तो सो कहो मोहिया,
हित के बात कहा तो सो कहो मोहि कहा तो सो कहो मोहि हित की बात। सखी, मैं तुमसे अपने हृदय की बात क्या कहूँ। अर्थात जो हमारे हृदय में प्रेम का समुद्र लहरा रहा है, जो प्रियाजू की रूप माधुरी को देखते देखते हमें तृप्ति नहीं हो रही है, जिनका पान करते हुए चित्त अघा नहीं रहा है, आंखें रोके से नहीं रुकती हैं, कहा कहूँ इन नैनन की बात, ये अली प्रिया बदन अम्बुज रस अटके अनत न जात। कहा कहूँ इन नैनन की बात, मैंने कह रहे हैं जैसी हमारी अवस्था है, जिस प्रेम के सिंधु में मैं अवगाहन कर रहा हूँ, दरअसल उसको मैं बता तो सकता नहीं, क्योंकि प्रेम जो है वो रसना का विषय नहीं है, वो चित्त का विषय है, मन का विषय है, हृदय का विषय है। लेकिन वाणी भी कहाँ रुकती है, वो भी कुछ कह बिना रुकती नहीं है। तो कहा तो सो कहो मोहि हित की बात, कहीं नहीं आवत ए सखीरी कहत कंठ रुक जात। मैं कहना तो चाहता हूँ, लेकिन वो बात हृदय से कंठ तक आती है और पुनः हृदय में लौट जाती है। रसना पे आकर के लगता है कि बहुत जो हृदय में भावनाएं हैं, जो बातें हैं, वो सम्यक प्रकार से रसना वर्णन नहीं कर पावेगी, इसलिए मैं चुप रह जाता हूँ। और प्रिया जो कहीं दूर नहीं है, राजत रसिक अंक अंकित से, मैंने विचार लीजिए कि अंकस जो मैंने अंकाश्लिष्ट हैं प्यारे के, उनके मुख कमल को देख रहे हैं, बिंबाधर की माधुरी देख रहे हैं, सुंदर सुंदर जो सांजन नेत्रों की माधुरी देख रहे हैं। प्रिया जो की श्वास चल रही है तो उसमें कैसे हृदय देश का विकास हो रहा है, आकुंचन हो रहा है, प्रसार हो रहा है, कैसी अलकावली झूम रही हैं, अंग अंग की कैसी दिव्य जो सुगंधी है वो परिव्याप्त हो रही है। सुकुमार कोमल कोमल जो प्रिया जो के अंग हैं, उनका संस्पर्श करते हुए मैंने शांद्रानंदामृत रस हृदय मज्जतो माधवस्य, माधव का जो मन है इस शांत मैंने आनंद के घनीभूत सरोवर में डूबता जा रहा है। तो जब अंग अंग रोम रोम इस प्रेम सुख का आस्वादन करता है, तो रसना की भी तो इच्छा होती है कि हम भी कछु सेवा करें, कुछ कहें। हृदय में जो आनंद है वो कंठ तक आता है, लेकिन बाहर नहीं निकल पाता है। तो वही कह रहे हैं कि सखी, प्रेम ऐसा बावरा है, ऐसा अद्भुत है कि कहीं नहीं आवत ये सखी रे कहत कंठ रुक जात। कहना तो मैं चाहता हूँ, लेकिन जैसे प्रिया जो कि नेत्र कमल की माधुरी देख रहा हूँ, मेरे पे कैसी इनकी कृपा बरस रही है, कैसी इनकी मुस्कान की मिठास है, गोल गोल कपोल अति रसों भरे, कैसी इनकी सुंदर चंचल आँखों की शोभा है, कैसी दशनावली की शोभा है, कैसी ग्रीवाओं की जो रेख उनकी शोभा है, और मैंने कैसी अद्भुत, क्योंकि प्रिया जो प्रेम रूपा है, ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे परभूपा जो। बात कहत मुस्कात जात दो दिए भुजायंक माल, गोरी कंचन बेली सी हो जोरी श्याम तमाल, बसहु निरंतर श्री हरिप्रिया ही में आनंद रूप रसाल। तो इसको जब बेचारे प्रियालाल बड़े ही करीब में हैं, एक दूसरे के अंकाश्लिष्ट हैं और परस्पर की रूप माधुरी में पगे हुए हैं, और लाल जी उस प्रेम की गाथा को अपनी प्रियाजू की प्यारी सखी हरि प्रियाजू से वर्णन कर रहे हैं कि निशिवासर लगिए रहेरी मोर ये ही टेक, निशिवासर लगी रहेरी हरि मोर यही टेक, हिली प्रिया होई जा के हरि प्रिया हो
निसी बासर लगी रहरी हरि मोरा हाँ हिली प्रिया होई जा के हरि प्रिया हो मिली होई ये कैसी विचित्र अवस्था है प्यारे की। अब इस अवस्था को कैसे वर्णन कर सकते हैं। कह रहे हैं सखी मुझे दिन से रात रात से दिन निशिवासर लगी है रहेरी मोर यही टेक। हमारे हृदय में निरंतर एक ऐसी टेक एक ऐसा पन रहता है, ऐसी प्रतिज्ञा है, ऐसी टेक है, ऐसी एक मैं उलझन भी तो नहीं कह सकता, एक ऐसी उलझन में मैं रहता हूँ, एक ऐसी दलदल में, एक दरस की धारा में मेरा चित्त मेरा मन मेरे रोम रोम सदा इसी में पगे हुए हैं, रूप सिंधु में पगे हुए हैं। और मोह और यही टेक, वो टेक क्या है मेरे मन में यही रहता है, मेरे हृदय में यही रहता है कि हों हिले प्रिया हो याओं के। मेरे मन में यही बात आती रहती है कि अब मैं प्रिया जो मैं समा जाऊं तो बढ़िया रहे, और प्रिया जो मेरे में समा जाए तो बढ़िया रहे। हाँ हिल प्रिया भय हो जाऊं के प्रिया हो मिली हुई रहूं एक। अब ये जो दुराव है, ये जो दूरी है, ये अब असह्य हो रही है हमारे मन में, रोम रोम में। तो बस ऐसे यही बात लगी रहती है। जैसे एक जगह लाल जी कह रहे हैं, हरिप्रिया से जैसे कह रहे हैं कि बाल करी राखो ए सखीरी मेरे उर की माल, कि हे सखी वृंदो तुमसे यही प्रार्थना है कि अब ऐसी लाडली सुंदरी प्रिया जो को हमारे हृदय की माला कर दो, मेरे हृदय पे बदला दो। मैंने प्यारी प्यारे की उर माला प्यारो प्यारी की उर। मैंने कैसी कैसी मैंने एक मैंने वो क्या कह रहे हैं लाल जी, क्या उनके मुख से निकल रहा है। तो कह रहे हैं कि सखी हमारे हृदय में ऐसी चलती रहती है, हमारा हृदय बस इसी उहापोह में रहता है, मन इसी में उलझा रहता है। मन यही चाहता है, यही कामना रहती है कि मैं प्रिया जो कि अंग अंग में समा जाऊं, और प्रिया जो मेरे अंग अंग में समा करके हम दोनों एक हो जाएं। हाँ हिल प्रिया हुए जाऊं कि प्रिया हो मिल हो ही रहो एक। जब देखो जब देखहीं री सदा दृष्टि अनुकूल। सखी मैं कभी भी प्रिया जो को वामतः नहीं देखता हूँ, वामा रूप में तो कभी हमारे संग में ऐसा कुछ व्यवहार ही नहीं करती हैं। सदा अनुकूल, सदा प्रेम भरी चितवन मुझे परिरंभित करके मेरे जीवन प्रलोभन करते हुए, मेरे को भांति भांति से दुलार करती हुई, प्रेम रस की वर्षा करती हुई, मंद मुस्कुराती हुई, सदा मेरी सार संभार करती रहती हैं, सदा मुझे दुलार करती हैं, सदा मुझे प्रेम सागर में डुबाए रखती हैं। तो जब देखो जब दिखहीं री, जब मैं देखता हूँ दिवस से निशी, निविशी से दिवस, और घटिका घटिका, याम याम, निमिष निमिष में, पल पल में प्रिया जो मुझे सुख के सागर में निमग्न रखती हैं। जब देखो जब दिखहीं री सदा दृष्टि अनुकूल, इनकी दृष्टि माने प्रेम भरी चितवन से मुझे निहारती रहती हैं, मुझे सुख के सागर में डुबाए रखती हैं, और सदा सर्वदा मुझे मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करती रहती हैं। और बरसत सरसत ही रहे ज्यों सूरज रस को मूल। तो बरसत सरसत ही रहे, जैसे सूर्य नारायण भगवान हैं, वे सदा सर्वदा जैसे अपनी रश्मियों से, जो कमल का फूल होता है
अब ये कमल की एक स्वाभाविक प्रकृति है कि वो सूर्य की उपस्थिति में खिलता है। जब सूर्य नारायण उदय होंगे तो उस पर स्फुटित हो जाएगा, और जब जे ही अस्ताचल को जाने लग जाएंगे तो वो पुनः संपुट आकार हो जाता है, और पुनः दूसरे दिन जब सूर्य नारायण उदय होते हैं तो पुनः वो खिल जाता है। तो जैसे अपनी यहाँ महावाणी जी में है कि पूषण पूषण बंध, चोवा चंदन कुमकुमा जखी करदम सौगंध। तो कह रहे हैं कि सखी प्रिया जो हैं, ये सूर्य नारायण के जो स्थानापन है, माने ये हमारे पे प्रेम भरी दृष्टि अपने मुख्य रूप दिनमणि की कृपा की, मुस्कान की, अनुकूलता की वृष्टि करके सदा मेरे मुख कमल, मेरे हृदय कमल को उदयमान रखती हैं, खिलाए रखती हैं। मैंने प्रिया जो का मुख नेत्र कमल मानो क्या है, सूर्यवत हैं, और मेरा मुख के दिव्य कमलवत है। तो वो मुस्कुराती रहती हैं, मुझे कृपा से पोषित करती रहती हैं, तो मेरा हृदय रूप कमल, नेत्र रूप कमल, मन रूप कमल सदा खिला रहता है, मैंने सदा मेरे अनुकूल रहती हैं। तो उसमें सारी बातें आ गई ना, लड्डक दियो और नैन कपोलन चूम के लियो अंक भरी लाल, सुधारस दय मनो सींचत मैन तमाल, चित्रित कीनी। ये सारी बातें इसमें आ जाएंगी। तो लाल जी कह रहे हैं कि जब देखो, माने हर पल प्रिया जो सदा मेरे अनुकूल रहती हैं, कृपा का वर्षण करती रहती हैं, मुझे निहाल करती रहती हैं, मुझे सुख के सागर में पगाए रहती हैं। मैंने इनको मैं क्या दोष दूं, इन पे मैं दोषारोपण तो कर भी नहीं सकता कि सदा मेरे मन के अनुकूल और बरसत सरसत ही रहे, सदा कृपा की वृष्टि करती हैं, सुधा की वर्षा करती रहती हैं, भांति भांति मैंने सुरत समाज की मेरे ऊपर वर्षा करती रहती हैं, और बरसत सरसत ही रहे ज्यों सूरज रस को। समग्र रसों के मूल कौन है, सूर्य नारायण देव हैं। तो जैसे वो समग्र औषधियों को सिंचन करते रहते हैं, यावन मात्र प्राणी को वो पुष्ट तुष्ट संतुष्ट करते रहते हैं, ठीक इसी तरह ये प्रिया जो भी हमें भांति भांति से निहाल करती रहती हैं, और निमिष न छवि नैनान तेरी न्यारी हो सकाए। और प्रिया जो की जो मुख मंडल की शोभा है, अंग अंग की शोभा है सखी, एक निमिष के लिए भी हमारी आंखों से कभी दूर नहीं होती है। देखिए यही सारांश है, सारांश यही है कि जसहूँ तसहूँ कसहूँ करके, जैसे भागवत जी में एक अर्धाली आती है कि केनु तस्मात् केनु पायेन कृष्णो मनो निवेशयत, कृष्णो मनो कि जैसे तैसे कैसे करके श्री कृष्ण में मन लगाना, यही समग्र शास्त्रों का सार है। उनका भांति भांति से आस्वादन करना, यही शास्त्रों मन मना भव। तो देखो प्रियालाल दोनों महाप्रेमी है ना, तो निकुंज मंदिर में तो क्रीड़ा कर रहे हैं, क्रीड़ा परायण हैं। ये क्रीड़ा का उच्छ्वास है, उच्छलन है, ये तरंगे हैं, प्रेम समुद्र में दोनों अवगाहन कर रहे हैं। ये उसकी तरंगे उर्मियां हैं उसके। जैसे कहते हैं कि सेज सरोवर राजत है, जलमादिक रूप भरे तरुणाई, अंगन आभा तरंग उठे, मनमीन कटाक्षन की चपलाई, अंगन आभा तरंग उठे, मनमीन कटाक्षन की चपलाई। शैया रूप सरोवर है,
सेज सरोवर राजत हैं जलमादिक रूप भरे। और किशोरावस्था के प्रिया जो कि जो अंग मन नख शेषिक पर्यंत जो गौर अंग हैं वही मानो सिंधु है, रूप के सिंधु है। जलमादिक रूप भरे, वो किशोरावस्था की माधुरी कैसी है? वो मादक माधुरी है, किशोरावस्था की शोभा है। गौर संपूर्ण कलेवरी मानो प्रेम जल है, और उसमें सुंदर अनेकों कमल खिले हुए हैं। और उसमें जो मीन कटाक्षण की, भाई समुद्र में मीन भी तो होती है ना, तो जो प्रिया जो कि नेत्र चले हैं, लाल जी के नेत्र चले हैं, वही मानो वहाँ मत्स्य वर्ग उछल रही हैं। और प्यासी सखी वर अंजुल नयन, और ऐसी सुधा को पलक रूप प्याले से सखी जन पी कर उन्मत्त हो रहे। प्यासी सखी भरी अंजुल नयन, ये विषय ही ऐसा है कि जो प्रेमी होगा उसका मन निरंतर प्रेमास्पद का चिंतन उसी में उलझा रहता है। इसका विषय स्मरण स्मरण स्मरण। अंग अंग उरझे अंग आंगन में, अंग अंग उरझे अंग आंगन में, परम प्रेम रस मध्य पाग, हम प्रेम रस मध्य पाग। शिथिल बसन रस नारत नावली, थिल बसन रस नारत नावली, राजत मुख मुख राग राग, जत मुख मुख राग राग। तो बरसत सरसत ही रहे जो सूरज रस को मूल, निमिषन छवि नए नान तेरी न्यारी हो शकाय। सखी लाख कोशिश करने पर भी हमारी आंखों में प्रिया जो की छवि धंसी रहती है, अटकी रहती है। वहाँ से आंखें न छवि से निकलती हैं, न छवि आंखों से निकलती हैं। निमिष न माने एक क्षण के लिए, एक पलक के लिए भी प्रिया जो की रूप माधुरी जानते हैं। प्रिया जो अंक में है, चरण प्रिया जो कि इधर है अंक में है, और प्यारे यूं मुड़ करके सखी से बतला रही हैं, वो खड़ी है। तो कह रहे कि निमिष नया गौरांगी की जो माधुरी है सखी, निमिष न छवि नय नान तेरी न्यारी होय सका। कह रहे उदाहरण दे रहे कैसे, जे ज्यों आँखिन में पूतरी त्यों रहत सदा सुखदा। जैसे सखी नेत्रों में जो नेत्र गोलक होते हैं वो नेत्र से कभी अलग नहीं होते हैं, ऐसे ही हमारे नेत्र गोलक की तरह नेत्र कमल में समाई रहती हैं, बैठी रहती हैं। एक जगह लाल जी कहते हैं कि प्रिया जो जैसे हो तिहारी आँखन में देखत हो, तैसे तुम आँखन में दिसत हो के धुना है। तो सो कहा दुरा, मैंने बात कह दी ना। कह रहे हैं कि सखी हमारे मन में से ही रहता है कि मैं प्रिया जो के अंग अंग में समा जाऊं, प्रिया जो मेरे में समा जाए। और तुम्हें क्या कहूँ सखी, निरंतर हमारे मन में यही रहती है कि, और मैं देखता हूँ कि प्रिया जो निरंतर मेरे ऊपर कृपा की वर्षा करती रहती हैं, प्रेम भरी चितवन से निहारती रहती हैं। जो मेरा पेय पदार्थ है, गोविंद लोचन वितृप्त चकोर पेयम, गोविंद लोचन तृप्त चकोर पेयम। प्रीतम के नित्य रूप चकोर के लिए प्रियाजू का मुखमंडल, मुखचंद्र का जो लावण्य है, मधुरिमा, उनकी जो पानी है ना, पानिप, वो पानिप को निरंतर इनका जो नित्य रूप चकोर है पान करते रहता है। गोविंद लोचन तृप्त चकोर, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसमें ज़्यादा मीन मिख नहीं करना है। लाल जी मानो ये आचार्य तो कर रहे हैं कि ये साधक वर्ग, अरे जैसे मैं प्रिया जो कि मुख कमल की माधुरी निहारता हूँ ना, ऐसी तुम कोशिश करो, इसी की साधना करो। यही यहाँ की रीति है, यही यहाँ का व्यवहार है। रूप रसिक हरिव्यास के घर ही को व्यवहार, जैसे नहीं होता जिसके यहाँ कपड़े का
किसी के यहाँ साग सब्जी का, किसी के यहाँ लोहा लकड़ का, किसी के यहाँ कुछ, जिसके घर का व्यवहार होता है, व्यापार होता है। तो श्री रूप रसिक देवाचार्य जी कह रहे हैं कि भाई जो हरिव्यास देवाचार्य जी हैं ना, हमारे गुरुदेव भगवान, उनके घर का धंधा ही यही है, उनके घर का पेशा ही यही है कि बस प्रियाजू के रूप, प्यारे के रूप, प्यारे प्रीतम, प्रिया प्रीतम के लीला रूप माधुरी निहारने, उनकी सेवा करनी, यही वहाँ की रीति है, रिवाज है, वहाँ की परंपरा ही ऐसी है। तो ज्यों आँखिन में पूतरी, और जैसे आँखों से नेत्रगोलक जो पुत्री होती है, कनिनिका होती है, वो कभी अलग नहीं होती है, ऐसी ही प्रिया जो हमारे नेत्रों में समाई रहती हैं, छाई रहती हैं, वो कभी सपने में भी निकलने की बात नहीं है। फिर कह सके अब तू ही बता, अब तुमसे मैं क्या बताऊं सखी, तू तो प्रिया जो कि अतिशय प्यारी सखी है और तू बहुत समझदार है। तो सो कहा दुराइए, तो ही यही तो समझनहार। इसका मतलब समझने क्या कह रहे हैं, इनको और इससे बड़ी वस्तु चाहिए। तो कह रहे सखी अब तुम्हें हम क्या बतावें, तू तो हमारे हृदय की बात समझने वाली है, हम तुम तो माने ऐसी हमें जो समझ में आती है, जो हम पे बातें बीत रही हैं, तो वो तो बात मैं तुमसे कह दी है, लेकिन हृदय में हमारी हमारी क्या भूख रहती है तुम्हें तो पता ही है। तो ही यही तो समझन, हमारी हृदय की जो प्रीति है, जो लाग है, वो तो तुम समझती हो, तुम्हें हम क्या समझावें। न्याव कहत तो सो सबे, श्री हरि प्रिय ने सचार। सखी यही न्याय की बात है, यही सच्चाई है, यही मूल बात है। माने और इनको क्या चाहिए, रसिक शेखर लाल जी को चाहिएगी कि आगे वो बात आवेगी, ठीक है ना। तो न्याय कहत तो सो, मैंने जो मुझे कहना था, जो सारांश बात हमने तोते कह दी है, और सखी जो बात है सो यही बात है। अब कह रहे हैं तब तक फिर उनसे बात करके पुनः मुड़ जाते हैं, पुनः प्रियाजू के मुखमंडल पुनः दृष्टि पर जाती है, और फिर कहते अंग अंग शोभा सिंधु को, अंग अंग शोभा सिंधु को, कि विधि पार लहो, जात समानो रूप में, यह छवि क्यों रखो, जात समानो रूप में, यह छवि क्यों रखो, यह छवि क्यों रखो। अंग अंग शोभा सिंधु को, सखी ज्यादा क्या कहें, प्रियाजू का जो कलेवर है वो तो महा महा सागर, जैसे अनेक सागरों का मानस में विलय हो गया है, अनेकों सागर मानस में राज रहे हैं, शोभा पा रहे हैं। अंग अंग और प्रियाजू के जो अंग अंग है ना, वे तो मानो रूप सिंधु, जैसे ललाट पटल एक रूप का सिंधु, सुभग नासिका रूप सिंधु, नेत्र कमल रूप सिंधु, कनपटी रूप सिंधु, चिबुक प्रदेश, दसनावली, बिंबोष्ठ, कपोल फलक, ग्रीवा, ये सब क्या है, भुजदंड है, भुजमूल है, करतली है, करपृष्ठ है, करांगुली है, पादांगुली है, उदर प्रदेश है, सुभग नाभि देश है, श्रोणी फलक है, उरुप प्रदेश है, जानु प्रदेश है। ये सब जो क्या है, अंग अंग शोभा सिंधु को, की विधि पार लहो। और सखी प्रियाजू के जो संपूर्ण अंग अंग हैं, ये मैंने संपूर्ण कलेवर तो महासागर, अनेकों सागर इसमें हैं, और अंग अंग मानो सिंधु है, और मेरा मन रूप मीन है। अब तू ही बता सकी कि एक मीन सागर को, एक सागर को पार करके दूसरे सागर में भला इतनी सामर्थ्य उसकी कहाँ होती है, उसकी क्षमता सीमित है। तो ऐसे मेरा मन रूप मीन है, नेत्र रूप मीन है, अंग अंग शोभा सिंधु को, की विधि मैंने किस सामर्थ्य से, हमारी सामर्थ्य ही नहीं है, हमारी शक्ति नहीं है कि मैंने इतना मादक रूप आसव है,
वो समुद्र अंग जो है समुद्रवत है, रूप के सागर जैसे, एक ही में पढ़ते उसी में वो मेरा जो है वो मन रूप जो मीन है उसमें विलीन हो जाती है। तो लेकिन हमारे हृदय से संपूर्ण सागर की थाह लेने की कामना जो है, अभिलाषा कभी हटती नहीं है। तो माने अतिशय मधुर बात है, ये प्रेम नगर की बात है, रस देश की बात है। रसिक शेखर लाल जी क्या कह रहे हैं सखी समझ रही हैं। और प्यारी जो तो प्यारी जो के मुस्कान बिजूरी सी कौंध जात, प्यारी जो के मुस्कान बिजूरी सी कौंध जात, प्यारी जो के मुस्कान बिजूरी सी कौंध जात, जो के मुस्कान दूरी से कौंध जात, प्यारे जो के उरतन रेख सीटरत है, जो के उरतन रेख सीटरत है, भरी भरी आवे नैन कैसे हो न पावे चैन, भरी भरी आवे नैन कैसे हो न पावे चैन, बान की सियनी हियो खर क्यों करत है, किसी अनिय खर क्यों करत है, लाडीली नवेली अलबेली खान माधुरी की, लीन नवेली अल खान माधुरी की, ने कुचित मन में सर्व सुहरत है, चितवन में ये सर्व सुहरत है, प्यारी जो की मुस्कान, प्यारी जो की मुस्कान, प्यारी के मुस्कान, प्यारी जो की मुस्कान, जात समान रूप में यह छवि क्यों रलखोव, सखी तुम ही बताओ कि छवि का सागर भला मेरा मन रूप मीन सीमित सामर्थ्य वाली कैसे पार कर सकती है। ये मेरा मन रूप मीन कैसे मैंने एक को पार करके, एक समुद्र को पार कर दूसरे समुद्र का रस चखे, उसकी मिठास को पान कर सके, उसमें स्वच्छंदता पूर्वक फिर उसको पार करके तीसरे समुद्र में, ये हमारी सामझ से परे की बात है। तो बताओ ये बात क्या है। तो प्रिया जो कोई दूर है क्या? प्रिया जो रसिकनी रस में रहत गढ़ी, और कहते हैं कि बातन ऊपर बात, प्रिया प्रीतम की जो दोनों की वार्तालाप है ना, जो बतरस है, इस पे कोई रस, इससे परे कोई रस नहीं होता है, इससे परे कोई सुख नहीं होता, इससे परे कोई आनंद। मैंने प्रिया जो बोल रही हैं, प्यारे उनके भावों को सुन रहे हैं, सुख के सागर में डूब रहे हैं। प्यारे जब बतरस में उलझे हुए हैं तो सुधि बुद्धि भूले हुए वो कैसी निगुण निगुण बातों को कह रहे हैं, राज भरी बातों को, रहस्य भरी बातों को। तो प्रिया जो सुन सुन कर सुख के सागर में निमग्न हो रही हैं, एक एक भाव को समझ रही हैं। और सहचरी बिन तो बस इसी की रसिका है, इसी में डूबी रहती है ना। कह रही हैं कि कौन कौन अंग की अनुपता जो कहिए, श्री हरिप्रिया दासी होई सदा संग रहिए। तो यहाँ लाल जी कह रहे हैं, यह छवि क्यों रलखई ये सखी रे, छवि क्यों रलखई ये सखी रे, यह छवि क्यों रलखई ये सखी रे, छवि क्यों रलखई ये सखी रे।
अंग अंग शोभा को सागर, अंग शोभा को सागर, उलंघी पार क्यों जइए सखीरी, उलंघी पार क्यों जइए सखीरी, यह छवि क्यों लखइए सखीरी, छवि क्यों लखइए सखीरी। आई एक सरस गहनी में दो भुज बीच बसी, अम्बुज नील उभय विधु राजत। प्यारे का दोनों कर कमल है, वो नील कमल हो गया, और बीच में प्रिया जो का अरुण मुख कमल है यूं। और फिर निहारते हुए उनसे कह रहे हैं कि प्रिय सखी तू ही बता, अंग यह छवि क्यों लखइए। यहाँ लखइए का तात्पर्य माने कैसे पार कर जावे, कैसे मेरा मन रूप, तुम ही बताओ कि रूप का समुद्र है। तो इस उनसे बोल करके और फिर प्रिया जो कि जो बिंबाधर है, मुखमंडल है, उस पे आंखें टिक गई हैं। फिर कैसे कि तुम ही बताओ इस सागर को ये कैसे मैं लंघन कर सकता हूँ, मैंने तैर के पार कर सकता हूँ। बहुत गहरा है और इसमें लावण्य की तरंगे उठ रही हैं। तो कह रहे हैं यह छवि क्यों लखइए सखीरी, यह छवि क्यों लखइए। जब इसी को हम पार नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य अन्य की तो बातें ही छोड़ दो। यहीं पे बगल में चिबुक प्रदेश है, यहीं पे बगल में कपोल फलक है, यहीं पे सुबह नासिका है, इसी में दशनावली है, और इसी में और माधुर्य का मादक संगम हो रहा है। मंद मंद मुस्किया, वहाँ सुधा, मैंने इनके दर्शन से मानो मंथनों से सुंदर सुधा की मानो उर्मियाँ निकलनी है। तो कहते हैं कि बतरस ही में रस उपजावत, वार्तालाप में ही मने वो, अब सुधा को मंथन करेंगे तो क्या निकलेगा, सुधा की माधुरी निकलेगी, माधुरी धुरी नहीं निकलेगी ना, वो सुधा की भी सारा तिसार। तो अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जाइए। अब लाल जी कहने की जो यही छवि तो मुझे इसकी जो है और छोर नहीं मिल रही है। और इसी तरह से कि अंग अंग शोभा को सागर, ये सभी रूप के सागर हैं, रस के सागर हैं, रंग के सागर हैं। अंग अंग शोभा को सागर, उलंघ पार क्यों जाइए। और सखी बहुत भारी समस्या एक और है इसमें, दलदल भी जहाँ तहाँ है। जिहि सुठौर मन एक लगत है, तिहि जुठौर सुसमये। जैसे सखी ये मानो प्रिया जो के जो अदरुष्ट हैं, ये मानो माधुर्य के सागर हैं। और यहाँ पे जब मेरा मन रूप मीन, नित्य रूप जो मीन इसमें जा कर के अवगाहन करती हैं, तो होता ऐसा है कि जिहि सुठौर मन एक लगत हैं, तिहि जुठौर सु, उसी में मने एकदम तदाकार हो जाता है, उसमें तल्लीन हो जाता है, उसमें समा जाता है। तो वहाँ से बगद के आएगा तभी तो दूसरे में जाएगा ना। मन रूप मीन उसकी गहराई को था ले ले, उसकी ओर छोर ले ले, तभी तो दूसरे समुद्र में जावे ना। तात्पर्य मने मन जाने की दो नैना, रसना पे कछु कहत बनैना। इस बात को मन जानता है, आज रसना से कहने में नहीं आती। तात्पर्य अब इस यहीं पे आप थोड़ा स्मरण कर लीजिए कि कबहू का श्याम श्यामा दसनांचल, परसद कपोल, परसत अधर, परसत अलगावली,
बार बार मने प्यारी के बदनार बिंद की लेत बलैया लाल चित्रित कीने अपने प्रियाज को रूप सुव्यंजन सुधारस पानी। सुंदर सुंदर यहाँ छटा है। तो जीस उठौर मन एक लगत है, एक बहुत बड़ी मतलब एक विचित्र स्थिति है कि सखी जिस अंग की शोभा में ये मेरा मन विलीन हो जाता है, वहाँ से निकलने का प्रश्न ही नहीं उठता है। अंग अंग शोभा को सागर उलंग पार क्यों जाइए, जिही सुठौर मन एक लगत है, तेज उठौर सु समय मन उसमें समा जाता है, प्रविष्ट हो जाता है। मैंने उसकी मादकता की कोई सीमा नहीं रहती है, हमें शुद्धि बुद्धि नहीं रहती है। तो और सखी यही नहीं है, मन तो चला गया, उसमें प्रविष्ट हो गया, तद्रूप हो गया, तल्लीन हो गया। और ये जो आंखें ये भी कम नहीं है, संगी हो या नयन तहाँ लागत। और ये नेत्र हमारे हैं ना, ये भी उससे दोस्ती कर रखे हैं, मैत्री कर रखे हैं मन से। तो जहाँ वो जाता है यहाँ वो भी जाते हैं भाज करके। माने मन तो निकल ही गया, आंखें भी उसी में जाके छक जाती हैं। निसी बासर बलि कल न परे, पल बिन देखे मुख रस भर्यो, मेरो प्राण प्रिया के बस पर्यो, प्राण प्रिया के बस परो, सहज सलोनी हंसी चितवन में, सहज सलोनी हंसी चितवन में, ना जानो कहा धो कर्यो, ना जानो कहा धो कर्यो, निशिवा सर बलि कलन परे, हाँ शिवा सर बलि कलन परे, पल बिनु देखे मुख रस भर्यो, पल बिनु देखे मुख रस भरो। श्री हरिप्रिया स्वामिनी सन्मुख सर्व समर्पण लय धर्यो। मैंने रसिक शेखरलाल जी यहाँ पूर्ण रूप से शरणागत हो गए हैं कि प्रिया जो शरणागत। तो संगी होए नैन तहाँ लागत, मन बिंबादर की शोभा सागर में कलोल कर रहा है, तो आंखें भी पीछे नहीं है, वो भी चली गई उसी में। संगी उनसे मैत्री करके वो भी चली जाती हैं। संगी होए नैन तहाँ लागत, गलित रूप में चाहिए। अब से कि तू ही बता, सुधा रूप सुधा है ना, तो उस गलित उस विगलित प्रेम से परिपूरित, रस से परिपूरित आश्चर्य में, अंग की माधुरी में तो ये दोनों जाकर वहाँ विलीन हो जाते हैं और उस गलित रूप में छैये। दृगन बिलोगे भौं दिस चाहे, धीर न ये ठहरे। और हमारी आंखें प्रिया जो के भौहों पे जाकर, उनकी जो भौहों की जो कुटिलाई है, दृगबान से संधान की चितवित लियो चुराई, तुमने जो दिव्य धनुषाकार भ्रिकुटी काम को दंड नयन सर कज्जल रेख अनि, तो उसमें जो प्रिया जो कि दिव्य धनुषाकार श्यामल श्यामल जो बंकिम बंकिम भौहें हैं, उसकी उनकी शोभा जिन्हें हमारी आंखें निहारने के लिए अटकती हैं, तो वो इतनी चंचल हैं कि वो धीर न ये ठहरे। वो धीर मतलब स्थिर हो तब तो। और प्रिया जो मैंने अनेकों भाव से प्यारे का प्रतिपालन कर रही हैं, तो उनमें ऐसी और मादकता है भौहों की शोभा में, भ्रिकुटी की शोभा में, ऐसे राज वहाँ से, ऐसे रहस्य प्रकट हो रहे हैं, ऐसे मानो वहाँ प्रेम की धारा से प्रकट हो रही है कि धीर न ये ठहरी है,
स्थिर हो तब तो भरसक उनको विशेष पान करें, वो तो अस्थिर हैं, चंचल हैं। तो वहाँ और माने हमारे मन की नेत्रों की बड़ी विचित्र, माने कुछ संभारते हैं तो कुछ छूट जाता है, कुछ पान करते हैं तो कुछ बिखर जाता है। संपूर्ण प्रकार से मैं पान नहीं कर पाता हूँ। मैंने बहुत एक विचित्र दशा है जिसको मैं ही समझता हूँ। दृगन विलोक भौं दिस चाहे, हमारी आँखें उनकी भौहों की माधुरी को निहारना चाहती हैं। तो वो वहाँ इतना ज़्यादा रस है और इतना तरंगायित तरलित रस है, किसे कहते हैं कि तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, उनकी ऐसी विचित्र माधुरी है। भृगुटिकाम कोदंड विस्फारिण तारुण्य प्रथम प्रवेश समय यस्या महामाधुरी, धारानंद चमत्कृता भवतु न श्री राधिका स्वामिनी। ऐसी जो भृगुटी की शोभा वाली हैं, चंचल नेत्रों वाली हैं, चंचल भ्रू की शोभा वाली हैं, जिससे नाना प्रकार की जो भावनाएं अपने रस की बातें प्रकट हो रही हैं, ऐसी जो शोभा वाली हैं, उनका नाम राधिका है और वे मेरी स्वामिनी है और मैं उनकी सहचरी हूँ। तो दृगन विलोक भौं दिस चाहे, धीर न ए ठहरिए, श्री हरिप्रिया समूप स्वरूप समानो, कहो जो काहि कहिए। सके इसमें तो मेरा मन और नेत्र सदा अंग अंग के सागर में। तो एक बात कहिए ना, जैसे अभी हम लोग जो चर्चा किए थे वो केवल बिंबाधर की शोभा है। अब यहीं पे सागर, दूसरा सागर चिबुक प्रदेश है, तीसरा सागर सुबक नासिका रूप सागर है, ललाट पटेल रूप सागर है, कपोल फलक रूप दो दो सागर है, कनपटी रूप सागर है, तो ऐसे ही करतली रूप सागर है, भृदंड रूप सागर है। तो ऐसा माने रूप का सागर है। तो श्री हरिप्रिया स्वरूप समानो, कहो जो काहि। अब मैंने मेरी वाणी मुख हो रही है, अभी तक तो जो मैंने कह दी सो कह दी। अब हमारी रचना जो है वो पंगु है रही है, अब कुछ बोल नहीं पाएगी। अब ये मतलब आप ही बताओ, जब पानी में डूब जाएंगे, मुख डूब जाएगा तो क्या बोलेंगे, कान डूब जाएगा, ना आंख देख पाएगी, आंख जहाँ डूब गई। तो लाल जी कह रहे हैं सखी अब मैं दलदल में अंतर जा रहा हूँ, अंदर रूप के दलदल में, रूप सागर में। अब मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा, अब तो जब गोता लगा के बाहर निकलूंगा जब कुछ कहूँगा। तो श्री हरिप्रिया स्वरूप समानो, कहो जो काहि कहिए। तुम ही बताओ अब मैं क्या कहूँ, अब मैं कहवे लायक नहीं रहे हो, अब तो मैं डूब रहा हूँ, अब तो मैं समा रहा हूँ, अब बाद में निकलूंगा तब बताऊंगा। ठीक है, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। कल न परे, अब फिर निकले हैं, फिर बता रहे हैं ठाकुर जी। तब तक वो उसमें तैर रहे हैं, गहराई को मानो वो अनुमान लगा रहे हैं, उसकी मिठास का समास्वादन कर रहे हैं, वो उसकी मिठास की बूंद बूंद को मानो वो आस्वादन कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूपयनु, जो अंग देखत नैन भरी, होत नैन बहिरू। कल न परे पल बिन लखे, अद्भुत रूपयनु, जो अंग देखत नैन भरी, होत नैन बहिरू। बिनु लखे कल न परे हीरो, बिनु लखे कल न, हाँ बिनु लखे कल न परे हीरो, बिनु लखे कल न परे हीरो। निरखी निरखी जीजे रस पीजे, निरखी
निरखी जीजय रस पीजय आधाभूत यति आधाभूत यति अनु भूत यति अनु निरखे निरखी जीजय रस पीजय आधाभूत यति अनु निरखे निरखे जय रस पीजय भूत यति अनु। तो जेठीलाल जी ने गोता लगाई हैं। गोता लगाने के तात्पर्य गोता लगाने वाली आंखें हैं और मन है रूप सागर में। उसके बाद आके निर्णय सुना रहे हैं। जब गोता लगा के निकले हैं तब सुना रहे हैं कि कल न परे सखी गोता लगाने तो मैं गया था, लेकिन सार निकाला कि मुख निहारने से बढ़िया कोई काम नहीं। तो कल न परे पल बिन लखे चला तो गया, लेकिन वहाँ मुझे बेचैनी होने लगी। अब झट में बाहर निकल के तुम्हें सारांश बता रहा हूँ, सारा तिसार कि कल न परे पल बिन लखे अद्भुत रूप। ये जो प्रिया जो का अद्भुत माधवता से, अद्भुत लावण्य से संपन्न, अद्भुत गौरता से संपन्न, अतिशय जो इनमें जो रिजता है, जो निश्चलता है इनकी रोम रोम में, आँखों में, बोलन में, जो निष्कपटता, निश्चलता और लावण्य, गुराई, अद्भुत जो मधुरिमा यहाँ से जो निश्रित हो रही है, तो अद्भुत जो प्रिया जो का रूप है वो तो है ही। और जो अंग देखत नैन भरी होत नैन भई रूप। जहाँ मेरी आंखें पड़ती हैं, जहाँ दृष्टि पड़ती है, तो मैंने आंखें जो है ना तदाकार हो जाती हैं। मैंने नासिका पे पढ़ी तो मानो नासिका की माधुरी आंखों में समा गई, आंख उसमें समा गई, मैंने वही दृष्टि में वही समा जाती है। नासिका की माधुरी, बिंबाद्र की माधुरी, अंग की माधुरी, मैंने हमारे जो नेत्र हैं उन्हीं के रूप हो गए, तदाकार, तद्रूप, तल्लीन। तो हो तो नयन वही रूप, बिन लख कल न परे ही रूप, निरखी निरखी चीजें। अब सार यही हमने निकाला सकी कि बस सब तरह से हट करके प्रियाजू के मुख निहारना, मुख कमल की माधुरी को आस्वादन करना, यही सार बात है, यही सार बात है। ये लाल जी आचार्य तो कर रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम निरंतर प्रियाजू के रूप माधुरी को निहारो, जो रसना पे नाम रखो, और इस रूप सुधा में, रूप सुधा सागर में मन रूप मीन को पगाओ। ये तो कह रहे हैं कि मन माधुरी रस माही समोवे, घरी पहर पल वृथा न खोवे। जैसे श्री राधिकाम निज बिटेन सालपंतिम, सोनाधर प्रसिमर छवि मंजरी काम, सिंदूर संवलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावेद। मन ऐसी ऐसी जो बातें हैं, ऐसी ऐसी छटाएं हैं, इनकी जो भावना करते हैं अर्थात चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं। स एव धन्य, स एव धन्य, वही धन्यवादार हैं। उनको साधुवाद देना चाहिए कि भाई आप बड़े समझदार हैं, बड़े विवेकी हैं, बहुत समझदार हैं, बहुत बुद्धिमान हैं। सिंदूर संबलित मौक्तिक पंक्ति शोभाम यो भावे दसन कुंदवतीम स धन्य। मैंने जो कुंदा रजनी प्रिया जो हैं, इनकी जो मुख कमल की माधुरी जो स्मरण करते हैं, निहारते हैं, वही साधुवाद देने योग्य हैं, बड़े समझदार हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े ज्ञानी हैं, और बड़े तो निरख निरख जीजे रस पीजे। मैंने निरख निरख करके प्रिया जी के मुख कमल की माधुरी जियो। जैसे पहले कही है कि जुगल जस गाय गाय जीजिए, और फिर कह रहे हैं कि जुगल प्रिया जी के रूप माधुरी निरख निरख करके जीजिए।
निरख निरख जीजे रस पीजे अद्भुत अति ही अनूप। ये सब क्या है, उनके जो मुख कमल है ना, उनकी जो मादकता है, उनकी ये उनका ये वैशिष्ट्य है, उनकी विशेषता है, वो कैसी है, तो अद्भुत है और अतिशय अनूप रूप माधुरी है। और नयन भय अंग अंग की मूरत, माने जो हमारे नेत्र हैं ना, वो जिन जिन अंगों की माधुरी को पान कर रहे हैं, उसी के आकार मानो अंग मानो हमारे नेत्र में समा जाते। और सूरत सरस स्वरूप, वो स्वरूप कैसा है, उसमें तो पक जाते हैं, विलीन हो जाते हैं, उसमें रमण कर भी लग जाते हैं और उसमें सुधि बुद्धि खो देते हैं। सूरति मनुष्य प्रेम कर लेते हैं, उसमें आसक्त हो जाते हैं, उसमें शराबोर हो जाते हैं, क्योंकि वो स्वरूप कैसा है, सरस है, आश्चर्य में डाल देने वाला है, सुख के सागर में डुबा देने वाला है। और श्री हरि प्रिया प्राण धन जीवन प्रेम परा प्रभुप, प्रिया परा प्रेम रूपा हैं श्री हरि प्रिया। और ये परा प्रेम रूपा जो स्वामिनी हमारी लाडली जो हैं, वही क्या हैं, मेरे प्राण हैं, वो मेरे धन हैं, वही मेरे जीवन हैं। मेरे सरबस धन स्वामिनी मोहे, मेरे सरबस धन स्वामिनी मोहे। और न कछु सुहावे रे, और न कछु सुहावे रे मोहि। और न कछु सुहावे रे, और न कछु सुहावे रे मोहि, और न कछु सुहा मेरी। और देखिए, अगर प्रिया प्रीतम के धाम में चले गए ना, तो वहाँ खांसी भी नहीं आवेगी, ना कभी जुकाम, ना कोई पेट में दर्द, ना सिर में दर्द, ना कभी सर ठंडी, ना गर्मी, ना बरसात, निरंतर मग्न। ना कभी मच्छर काटेगा, ना कभी टाइफाइड होगा जी, है ना, सही बात है ना भाई। और दिव्य शरीर, दिव्य धाम, दिव्य में ये सब आम कहते हैं, दिव्य अंग अनामयम, है ना, दिव्य चारु चरित सुधामयम, है ना। अनामय, आमय मन होता है रोग, और अनामय माने न आमय इति अनामय, हमें रोग रहित, किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं, न षड रिपु हैं, ना कोई किसी प्रकार की उसमें ऐसी माने कष्ट देने वाली स्थिति नहीं। दिव्य चारु चरित सुधामयम, है नहीं सो नहीं है, सो बदत है विधि वेद में, कही है करी सही है, परिभ्रमत है भव भेद में। हितु सहचरी निज कृपा कर जासु तन चित में, जबे नित्य विभव विलास को सुख सहज पावे सो तबे। फिर अगला जो है, और अवलाल जी फिर प्रार्थना कर रहे हैं प्रियाजू से कि सौह तिहारी मोहि यहो, जो मैं कहूँ जुराखी, कृपा दृष्टि चहत नित, और नहुरय अभिलाख, और नहुरय अभिलाख। प्रियाजू से कह रहे हैं कि ही प्रियाजू, आप तो मेरे मन की जानवे वाली हो, आप तो मेरी प्राणाराध्या हो, प्राण वल्लभा हो, मेरी हृदयेश्वरी हो। अब आप क्यों सौह तिहारी मोहि हो, जो मैं कहूँ जो राख। आपके समान आप मेरी प्रेमास्पदा हो, प्राणाधिपा हो और प्राणाधिका हो, तो अब विशेष क्या कहें। मैं जो कुछ कह रहा हूँ कि सौह तिहारी मोहि हो, जो कुछ कहूँ, जो मैं कहूँ जुराक, माने हमारे हृदय में अब कोई कपट नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एकदम निष्कपटता से मैंने कह रहा हूँ कि और आप ना मानो तो आपकी सौह,
प्रिया जी के हृदय पे, मस्तक पे हाथ धर देते हैं कि आपकी सौगंध। मैंने जो मैं कह रहा हूँ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और अगर थोड़ी सी मन में एक अणु भर आपकी हो तो आपकी सौगंध कि आपसे प्रिय मेरा कोई नहीं है। तो कोई भी अपने प्रिय वस्तु के कोई कसम खाता है? नहीं खाता है ना। और खाता है तो सच्चाई पे खाता है, ऐसे नहीं खाएगा, क्योंकि वो कसम लग जाती है तो बड़ा अनर्थ कर देती है वो। फिर कृपा दृष्टि ही चाहत नित और नवुर अभिलाख। मैं तो वे केवल आपकी कृपा ही चाहता हूँ। वो कैसी कृपा? कृपा यही चाहता हूँ कि आपके मुख कमल नहीं आता रहो, इसमें कोई व्यवधान न हो। और लाडली कृपाल मोह पे करुणा जो करिए, लाडली कृपाल जो पे करुणा जो करिए, तो नित ही रसाल दृष्टि वृष्टि रस ढरिए। अपनो स्वभाव ऐसे श्री हरिप्रिया सहज सुख सर भरिए, कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी नागरिये, कुंवरी किशोरी श्यामा गोरी नागरिये। तो लाल जी बड़े प्रिया जी को मुख कमल की बलिहारी लेते हुए और कबों को श्याम श्यामा दसनांचल, ऐसी सुंदर लीला परायण दोनों हैं। तो लाल जी कह रहे हैं कि कृपा दृष्टि प्रिया जो मैं तो केवल आपकी कृपा की आश्रित हूँ, और आप मुझ पे ऐसी कृपा बनाए रखें, यही मेरा मनोरथ है, यही हमारी मांग है। एक मैं कृपा सुदृष्टि चाहूँ, सौ तिहारी मोहि हो जिय जो मैं राख कहूँ। अगर हमारे हृदय में कोई छुपी हुई बात है तो आपकी सौगंध, अर्थात हमारे हृदय में कोई छल नहीं है, कोई छद्म नहीं है। आप ही मेरे रोम रोम में वास करती हो, और आपकी ऐसी कृपा बनी रहे कि मैंने हम सब निरंतर आपके अंग अंग की माधुरी रूप सागर में मेरा मन रूप नित्य रूप ये सदा में जो है सदा समाये रहें, करुल करते रहें। जब तुम चितवत मोतन कीर्तन तब सब सुख ही लहो। जब तुम चितवत मोतन के तन, तुम चितवत मोतन के तन, तब सब सुख ही लहो, तब सब सुख ही लहो। श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिया। नाम तेरे बिन, श्री हरि प्रिया, नाम तेरे बिन और कछु न चाहो, और कछु न चाहो। एक में कृपा सो दृष्टि चाहूं, एक में कृपा सुदृष्टि चाहूं। सहचरी बिंद प्रिया प्रीतम की ऐसी ऐसी मैंने दिव्य प्रेम समुद्र में अवगाहन, बतरस की माधुरी में उन अब सहचरी बिंद मैंने यद्यपि सुधि धारण कर रखी हैं, अगर सुधि धारण नहीं करती हैं तो राग ताल कलेवर को जो अपने जो रोम रोम से इस लीला सुधा का दर्शन कर रही हैं, पान कर रही हैं, तो ये गान भी नहीं कर पाती। कह रहे हैं बहुत मर्म की बात कही है, समझे जे समझन हार हो। जानते हैं क्या है? इस राज्य का इस देश का ये सूत्र है, प्रेम नगर का, प्रेम देश का क्या है ये सूत्र? क्या है कि जब तुम चितवत मोतन कीर्तन, कि हे प्रिया जो, हे स्वामिनी, जब आप मेरी तरफ प्रेम भरी दृष्टि से निहारती हो तो आप ही बताओ न कुछ से मुझे कौन सा सुख प्राप्त नहीं होता।
उस समय सुख के गागर में डूब जाता। जब तुम चितवत मोह तन के, ज्यादा नहीं, ज्यादा तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मोह तन माने मेरी तरफ, तन माने थोड़ी सी, तनिक सी। जब तुम चितवत मोह तन के, तन मेरी तरफ थोड़ी सी, तब सब सुख ही। तो उस समय सारा समग्र माने आपके जो प्रेममयी चितवन में जो मादकता है, जो महा समुद्र उमड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि आपसे यही गुजारिश है, यही प्रार्थना है कि निरंतर मेरी ओर प्रेम भरी चितवन से देखते रहो। जब तुम चितवत मोतन केतन, तब सब सुख ही लहो, श्री हरि प्रिया नाऊ तेरे बिन। कि हे प्रिया, जो अब अगली बात कह रहे हैं, यहाँ नाऊ मन होता है नाम, नाव, नाम। श्री हरि प्रिया नाऊ तेरे बिन और कछु न। माने आप हमें प्रेम भरी चितवन से निहारते रहें, आप मेरे अंक में रहें, और हमारी रचना आपके नाम जो राधा नाम वो जपते। श्री हरि प्रिया, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, श्री हरि प्रिया नाव तेरे बिन। नाव माने नाम, संस्कृत में वकार के स्थान पे मकार हो जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, बुद्धिमान, बुद्धिमान कहते हैं ना, वह की जगह पे एक सूत्र है, याद नहीं आ रहा है, वो करता है। तो यही परंपरा लोक में बोलने की है कि वह को म करके बोलते हैं, म को वह के ऊ भी हो जाता है, वह के स्थान पे ऊ होता है, य के स्थान पे ई हो जाता है, री के स्थान पे र हो जाता है। तो कह रहे हैं कि श्री हरिप्रिया नाम तेरे बिन, कि हे प्रिया, जो आपका जो 2 अक्षर का नाम है ना, इसके सिवा मैंने मैं आपका नाम रटता रहूं, श्री राधा श्री राधा श्री राधा, और आप हमें प्रेम भरी चितवन से, प्रेम की बौछारों से भिजाते रहें। और प्रिया, जो आप ही बताओ फिर क्या बाकी रह जाता है? आप ही बताओ कि आपके चितवन में मुझे कौन सा सुख नहीं मिलता है? अर्थात कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि यते ही कृपाल चित वनिया तिहारी, अते हैं कृपाल चित वनिया तिहारी, सरब साधन मेरे, सरब साधन मेरे, मन को महारी, सरब साधन मेरे, मन को महारी, कमल बदन प्यारी, अहो सुकुमारी, कमल बदन प्यारी, अहो सुकुमारी। हाँ, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, तेरी विचित्र छवि पर बलिहारी, राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। तो ये लीला अभी अनवरत, ये अभी मैंने प्रवाहमान है, ये लीला की धारा बह रही है। और इसमें जो भंवर है, वो भंवर में लाल लन्ना
उलझे हुए हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदे